दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसमें बीकेयू नेता राकेश टिकैत का ऐलान। कहा अब 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बाद अब किसान नेता राकेश टिकैत ने एक और ट्रैक्टर रैली का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि किसानों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और देश के बाकी हिस्से में भी ऐसे ही आंदोलन का खड़ा किया जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा में एक किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता ने यह बयान दिया। आंदोलन प्रेमी व्यक्ति वाले बयान को लेकर पीएम मोदी की आलोचना करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि वह पीएम मोदी अपने जीवन में कभी भी किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। वास्तव में उन्होंने राष्ट्र को तोड़ने का काम किया है। उन्हें आंदोलनकारी के जीवन के बारे में क्या पता होगा। टिकैत ने कहा भगत सिंह यहां तक कि लाल कृष्ण आडवाणी भी आंदोलन का हिस्सा रहे थे। राकेश टिकैत ने आगे कहा किसान आंदोलन इस साल 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। बीकेयू नेता के मुताबिक इसके बाद भी आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान विरोध प्रदर्शन स्थलों पर लौटेंगे। ये पूछने पर कि वे हरियाणा में महापंचायतों को संबोधित क्यों कर रहे हैं, किसान नेता राकेश टिकैत ने सवाल पूछते हुए कहा क्या हरियाणा में महापंचायत आयोजित करना प्रतिबंधित है। आपको बता दें कि इससे पहले बीते रविवार राकेश टिकैत ने राजस्थान के भिवानी जिले में एक किसान महापंचायत में एक उग्र भाषण दिया। टिकैत ने इस महीने की शुरुआत में हरियाणा के जिंद जिले में किसानों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया। तो दोस्तों लगातार किसानों के चल रहे आंदोलन को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें जो कि ट्रैक्टर परेड हिंसा को लेकर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शशि थरूर राजीव सरदेसाई की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी की हिंसा के दौरान ट्वीट कर कथित तौर पर लोगों को भ्रमित करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी में सांसद शशि थरूर एवं अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हिंसा के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत पर ट्वीट करने के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर और वरिष्ठ पत्रकार राजीव सरदेसाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने थरूर, सरदेसाई और पत्रकार मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ, विनोद के जोश और अनंतनाथ की याचिका पर केंद्र व अन्य को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। पीठ ने जब कहा कि वह इस मामले में नोटिस जारी कर रही है तो थरूर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि तब तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न किए जाने का आदेश दिया जाए। पीठ ने इस पर कहा कि कुछ नहीं होने जा रहा है, खतरा कहां है। बेंच में सीजेआई के अलावा न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रास सुब्रमण्यम भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि हम 2 हफ्ते बाद आपको सुनेंगे और इस बीच गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। दिल्ली पुलिस ने 30 जनवरी को थरूर, सरदेसाई और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इससे पहले थरूर और 6 पत्रकारों के खिलाफ नोएडा पुलिस ने कथित राजद्रोह समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें जिसमें राज्यसभा में बोले रामदास अठावले। कहा गुलाम नबी जी अगर कांग्रेस आपको सदन में नहीं लाएगी तो हम तैयार हैं। जी हां, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के 4 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस व जम्मू कश्मीर के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद के विदाई समारोह के दौरान भाजपा की सहयोगी पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रामदास अठावले ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के लिए कुछ ऐसा कह डाला जिससे सुनकर पक्ष विपक्ष के सभी लोग भावुक हो गए। दरअसल राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद का विदाई समारोह चल रहा था, जिसमें रामदास अठावले ने कहा गुलाम नबी आजाद जी आपको इस सदन में फिर से वापस आना चाहिए। यदि कांग्रेस आपको वापस नहीं लाती तो हम आपको वापस लाने के लिए तैयार हैं। उनकी इस बात को सुनकर सदन में बैठे सभी लोग भावुक हो गए। वहीं गुलाम नबी आजाद के विदाई समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस नेता की जमकर तारीफ की।
तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि किसानों के समर्थन उतरी उर्वशी रौतेला, बोली अपने हक के लिए लड़ रहे हैं किसान। जी हां, आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर पिछले लगभग 70 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां अपनी आवाज बुलंद कर चुकी हैं। पंजाबी अभिनेता व गायक दिलजीत दोसांझ, अंतर्राष्ट्रीय गायिका रेहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेट थनबर्ग जैसे ख्याति प्राप्त लोगों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। अब इस कड़ी में एक बॉलीवुड अदाकारा उर्वशी रौतेला का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि किसान राष्ट्र की रीढ़ हैं और वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि उर्वशी इन दिनों शिमला की सैर पर हैं। अपनी शिमला यात्रा के दौरान 26 वर्षीय अभिनेत्री ने कहा कि किसान राष्ट्र की रीढ़ हैं, मैं उनका समर्थन करती हूं क्योंकि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि 26 जनवरी हिंसा को लेकर कोर्ट ने दीप सिद्धू को भेजा 7 दिन की पुलिस रिमांड में। चंडीगढ़ से हुई थी गिरफ्तारी। जी हां, आपको बता दें कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार हुए मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट के सामने पेश किया। अदालत के समक्ष पुलिस ने दीप सिद्धू को दिल्ली हिंसा का मुख्य आरोपी और भीड़ को भड़काने वाला शख्स करार दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सिद्धू ने ही उस दिन प्रदर्शनकारियों को भड़काया था और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया था। इन दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सिद्धू को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। आपको बता दें कि दीप सिद्धू को सोमवार आधी रात को चंडीगढ़ और अंबाला के बीच जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया था। सिद्धू पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। पुलिस के वकील ने कोर्ट में बताया कि सिद्धू ने लाल किले पर झंडा फहराने वाले व्यक्ति को बधाई दी थी और उस घटना का फेसबुक लाइव भी किया था। हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने दिल्ली पुलिस की दलीलों को खारिज कर दिया। और दोस्तों, मैं अगली खबर में बता दें कि मुंबई में पंचतत्व में विलीन हुआ राजीव कपूर का पार्थिव शरीर, अंतिम विदाई देने पहुंचे शाहरुख और आलिया भट्ट। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर और राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर का कल निधन हो गया। 58 वर्ष के राजीव कपूर को कल सुबह दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मृत्यु हो गई। राजीव कपूर के पृथक शरीर को मुंबई के शमशान घाट पर शाम को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया गया। राम तेरी गंगा मैली फिल्म से अपनी पहचान बनाने वाले राजीव कपूर की इतनी कम आयु में मौत से बॉलीवुड जगत को गहरा सदमा पहुंचा है। राजीव कपूर के भतीजे रणबीर कपूर ने अपने चाचा की आरती को कंधा दिया। वहीं राजीव को अंतिम विदाई देने बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां पहुंची। जी आपको बता दें कि उनको अंतिम विदाई देने उनके बड़े भाई रणधीर कपूर और राजीव कपूर के बड़े भाई ऋषि कपूर की पत्नी नीतू कपूर और उनके बेटे रणबीर कपूर मौजूद रहे। राजीव कपूर का पार्थिव शरीर जिस गाड़ी में रखा गया था उनमें आगे की सीट पर उनके बड़े भाई रणधीर कपूर बैठे दिखाई दिए। राजीव कपूर की अंतिम यात्रा में आलिया भट्ट, शाहरुख खान समेत अन्य बॉलीवुड हस्तियां पहुंची। और दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें कि कंगना रनौत ने खुद की तारीफ में बांधे पुल। ट्विटर पर लिखा, दुनिया में मेरी जैसी कोई एक्ट्रेस नहीं। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। वो अपनी फिल्मों में अभिनय के अलावा अपने बेबाक अंदाज के लिए भी खूब चर्चाओं में रहती हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा मुद्दा हो या फिर देश से जुड़ा, वो सब पर अपनी निर्भीक सोच को सबके सामने रखने से भी नहीं हिचकती हैं। सोशल मीडिया के जरिए आए दिन वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हैं जो बड़ा मुद्दा बन जाता है। अब उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने खुद की तुलना अमेरिका की मशहूर एक्ट्रेस मैरिल स्ट्रीप और इजरायली एक्ट्रेस गल गडोट से की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि जिस तरह की रेंज में मैं एक परफॉर्मर के तौर पर प्रदर्शित करती हूँ, वैसा इस दुनिया में किसी भी एक्ट्रेस के पास अभी नहीं है। उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म थलाइवी और धाकड़ को लेकर ये दोनों ट्वीट किए हैं। उन्होंने ये ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है पंजाब से। जी आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली मजबूती। विभिन्न जिलों में कई हस्तियों समेत 50 से ज्यादा लोग पार्टी में हुए शामिल। जी आपको बता दें कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अब कई और राज्यों में भी अपने विस्तार पर लगातार ध्यान दे रही है। इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ साथ वहां स्थानीय चुनाव को लड़ने का भी फैसला किया है। इस बीच पंजाब में भी आम आदमी पार्टी लगातार
लगातार मजबूत होती जा रही है। सोमवार को पंजाब के अलग अलग जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी और दिल्ली के विधायक जरनैल सिंह और राज्य महासचिव हरचंद सिंह बरसात की मौजूदगी में कई नेता ने पार्टी की सदस्यता ली। आपको बता दें कि किन जिलों में किन चेहरों ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। जी आपको बता दें कि पंजाब के फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और मोहाली जिले के कई नेता पार्टी में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल होने वालों में फतेहगढ़ साहिब से हरनेक सिंह दीवान शामिल हैं, जो कि राजनीति में सक्रिय हैं और पहले कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। और दोस्तों में अगली खबर आ रही है गुजरात से, जिसमें ओवैसी ने कहा कि गुजरात में AIMIM नहीं, कांग्रेस है बीजेपी की बी टीम, चुनावी ताल ठोकते हुए बोले। जी आपको बता दें कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में रैली कर अपनी पार्टी के चुनावी अभियान का बिगुल फूका। ओवैसी ने यहां भरूच में पार्टी के पहले चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए AIMIM को जनहितैषी बताया। अपनी पार्टी के भाजपा की बी टीम होने के आरोपों का उपहास उड़ाया। ओवैसी ने कहा, कांग्रेस के नेता हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं, लेकिन हम हैं नहीं। गुजरात में कांग्रेस ही भाजपा की बी टीम है। ओवैसी बोले कि हमारी पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप क्यों लगाया जा रहा है, जबकि ये कांग्रेस के कारण है कि भाजपा 3 दशकों से गुजरात जीत रही है। ओवैसी ने यह भी दावा किया कि दोनों मामा भांजे की तरह बढ़े। कांग्रेस भाजपा के शासन के विरुद्ध ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने अभी गुजरात में प्रवेश किया है। उन्होंने कहा कि अधिकारों से वंचित समुदायों के लिए विकल्प के रूप में राज्य में पार्टी को स्थापित कर रहे हैं। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है, मुनव्वर फारूकी को मिला भारतीय अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन ग्रुप का समर्थन। 35 दिन बाद जेल से मिली थी रिहाई। जी हां, हम बात करें कि हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने के आरोप में 35 दिनों बाद जेल से रिहा हुए स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को भारतीय अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन के एक ग्रुप का समर्थन मिला। नए साल के दिन 1 जनवरी को इंदौर में एक कैफे में उनको गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद उन्हें शनिवार देर रात इंदौर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद फारूकी ने एक वीडियो मैसेज भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अब इस मामले पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मुझे न्याय मिलने की उम्मीद है। अब भारतीय अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन के एक ग्रुप ने उनका समर्थन करते हुए फारूकी की गिरफ्तारी को अन्यायपूर्ण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। कॉमेडियन पल्लवी गुणालन ने कहा कि एक कॉमेडियन के रूप में मेरा पूरा जीवन लोगों को हंसाने के साथ विरोधाभासों और अन्याय को भी दूर करने के लिए आवाज बुलंद करते हैं। उन्होंने कहा कि मुनव्वर को जेल जाने से पहले खुद को व्यक्त करने का मौका भी नहीं मिला। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सोने की कीमतों में आया उछाल, चांदी में आई गिरावट। जानिए क्या हो गए हैं भाव। जी हम बात करें कि घरेलू सराफा बाजार में मंगलवार को सोने की हाजिर कीमतों में उछाल दर्ज हुआ है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने के भाव में 495 रुपए की तेजी दर्ज की गई है और इस उछाल से सोने का भाव 47,559 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। सिक्योरिटीज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई उछाल के चलते घरेलू सराफा बाजार में सोने की कीमतों में ये तेजी दर्ज की गई। गौरतलब है कि सोना पिछले सत्र में 47,064 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। घरेलू सराफा बाजार में मंगलवार को सोने से इतर चांदी की हाजिर कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी के हाजिर भाव में 99 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से चांदी का भाव मंगलवार को 68,391 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। गौरतलब है कि चांदी अपने पिछले सत्र में 68,490 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि दिल्ली NCR में घना कोहरा, उत्तराखंड में बारिश की आशंका, प्रशासन की बड़ी परेशानी। जी हम बात करें कि फरवरी को गुलाबी ठंडक का महीना कहा जाता है, लेकिन इस बार फरवरी में भी सर्दी का प्रकोप जारी है। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त घने कोहरे की चपेट में है। कल सुबह भी राजधानी में घना कोहरा छाया हुआ है। दृश्यता कम होने के कारण लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि दिन चढ़ने के साथ ही मौसम में परिवर्तन होगा और स्थिति बेहतर होगी। और आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।